हेलो गाइस, वेलकम टू राय यूपीएससी। तो आज सुबह हमने पोस्ट डाली थी टेलीग्राम पे डाली थी पोस्ट कि गूगल फॉर्म आप सबमिट कर सकते हो, जो तुम्हें डाउट्स हो, इश्यूज़ हो, जो भी है। तो बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आई है, लगभग 100 से ऊपर। और उसमें से सब की क्वेरीज एक एक करके सोल्व नहीं कर सकते। ट्राई करेंगे कि एक वीडियो, दो वीडियो, तीन वीडियो, चार वीडियो में सबके जो कंसर्न्स हैं वो सोल्व हो जाए। तो कुछ बहुत ज़्यादा रिपीटेड उसमें पूछा हुआ था मैसेज में। मेन है ये कि 2026 की तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मुझे स्ट्रेटजी बता दो। बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट में पूछा हुआ है आंसर राइटिंग, फिर नोट्स मेकिंग पूछा है प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी अलग से। फिर न्यूज़पेपर में काफ़ी कन्फ्यूज़न है बच्चों कि न्यूज़पेपर पढ़े या मंथली मैगज़ीन पढ़े। मंथली मैगज़ीन किसी भी कोचिंग की कंसर्न। फिर रिवीजन के साथ भी बहुत ज़्यादा है कि पढ़ते हैं भूल जाते हैं। आज पढ़ा, 3 दिन बाद देख रहे हैं तो फिर भूल रहे हैं, या 1 महीने बाद। आज GS 1 ख़त्म किया, आज मान लो कि आज हमने पॉलिटी ख़त्म की, लगभग 1 महीना लग गया पॉलिटी ख़त्म करने में, और नेक्स्ट मंथ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद में कुछ और पढ़ रहे हैं। तो ये ये तो गायब हो चुका है, ये बिल्कुल गायब हो चुका है, ये गायब हो चुका है। फिर कंसर्न्स हैं एथिक्स को लेके, एथिक्स और ऑप्शनल। बहुत सारे बच्चे ऑप्शनल सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, या किसी ने सिलेक्ट कर लिया है तो उन्हें कुछ पढ़ा है और कुछ पढ़ने के लिए उनके पास रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स भी है पर उनका इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो मतलब ऑप्शनल चेंज करने का सोच रहे हैं। बहुत सारे बंदे हैं जो मेंस लिख चुके हैं 2 बार 3 बार, और उनका कंसर्न है कि टेस्ट सीरीज या फिर वी वांट सच टेम्पलेट्स, मेंस टेम्पलेट्स, कि उसमें इंट्रो हो, बॉडी हो, कंक्लूजन हो। बस हम वहाँ पे जाके इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो ये एक है। टेस्ट सीरीज़ का है कि टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करो, या फिर टेस्ट सीरीज़ हम कौन सी ले, फोरम की, विज़न की, या आपकी, या जैसे भी है। तो प्री और मेंस दोनों का ही पूछा है। फिर सबसे बड़ा कंसर्न है जो अभी नई नई तैयारी में घुसे हुए हैं, जो कॉलेज में है या जो स्कूल में हैं। स्कूल वाले भी बंदे हैं हमारे पास, वो काफ़ी ऐसे बहुत एडवांस बच्चे हो गए अब। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। एक बच्चे का था कि मैंने हिंदी में 12th की है और मेरी ग्रेजुएशन इंग्लिश में है, तो मुझे हिंदी में लेना चाहिए या इंग्लिश में लेना चाहिए। तो मेरा सजेशन तो यही है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप हिंदी को इंग्लिश में बना कर लिख रहे हो, वो भी ऐसे कि लंबे टाइम के लिए वो नहीं चल पाएगा। हाँ, ये बात मतलब बिल्कुल सच है, ट्रू है ये बात, कि हिंदी मीडियम वालों के लिए मतलब स्टडी मटेरियल्स वगैरह उतने ज़्यादा नहीं है। तो थोड़ा सा हिंदी मीडियम वालों के लिए दुख होता है। हम भी कोशिश करते हैं, बट अब हम इतना नहीं कर पाते। हिंदी मीडियम वाले बंदे हैं हमारी टीम में, बट वो भी अ, थोड़ा इधर उधर बिज़ी रहते हैं, तो हिंदी में कंटेंट डिलीवर करना थोड़ा सा टिपिकली
थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। फिर कंसर्न ये भी है कि सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और रिवीजन नहीं किया हमने, तो वही कि भूल रहे हैं हम, यही वाली। फिर आती है बात बुक लिस्ट की। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न ये भी है कि बुक लिस्ट की, प्री के लिए कौन सी पढ़े, प्री के लिए क्या, मेंस के लिए क्या। फिर बच्चे और भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, और भी एग्ज़ाम में बच्चे हैं कि जिनका तीसरा अटैम्प्ट चौथा अटैम्प्ट हो गया है, तो कुछ अभी बीपीएससी की वैकेंसी आई है, बीपीएससी देंगे, यूपीएसआई वगैरह भी देते हैं बच्चे। फिर सीडीएस है, एफकेट है, फिर सीएपीएफ है। सीएपीएफ अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये आपको भरना चाहिए। सीएपीएफ, यूपीपीसीएस, सीडीएस वगैरह, ये सब दो, इससे ना आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव होएगी। जब आप एसएसबी में जाओगे सीडीएस की, एफकेट की, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ना वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब आप, पुराने दिन याद आ गए हैं, जब आप एसआरटी दोगे, टेट दोगे और पिक्चर वाला होता है उसमें, तो वो सब दोगे तो आपको से अच्छा लगेगा, आपको आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और सीडीएस आपको पता ही है कि यूपीएससी कराती है, तो और ये भी यूपीएससी कराती है सीएपीएफ, तो प्री में भी इसकी मदद होएगी, क्योंकि आप पढ़ के जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हेल्प करती हैं। फिर पीवाईक्यूज़ वगैरह में भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है बच्चों को, पीवाईक्यूज़ नहीं हो रहे हैं, मतलब कहाँ से करें, कैसे करें, सिलेबस वगैरह कैसे करें कंप्लीट। फिर यही रिकॉल, तो बहुत सारे टीचर हैं अभी यूट्यूब पे जो रिकॉल पे बहुत ज़्यादा ही फोकस करते हैं। मतलब वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट आपको बेसिकली जैसे कैसे पढ़ना है, कैसे रिकॉल करना है, कैसे चीज़ें करनी है, वो भी आपको सीखनी चाहिए साथ साथ में। फिर बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे तो नहीं कहूँगा, पर हाँ मतलब बहुत सारे मेल आए हैं हमारे पास मेंटरशिप के लिए। मेंटरशिप सोच रहे हैं हम, अभी डिस्कशन चल रहा है, वही टेस्ट सीरीज़ वगैरह बना रहे हैं मेंस की, तो होपफुली देखो क्या होगा। फिर अच्छा, ये परफेक्ट शेड्यूल और स्ट्रेटेजी, इसके पीछे मत पड़ो आप। ये जो है ना परफेक्ट, ये कुछ नहीं है, ये ना सब ऐसे, मैं भी अभी यूट्यूब पे डालूँगा इसको, तो मैं भी थंबनेल डालूँगा ऐसे बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेटजी फॉर 2026। कुछ नहीं है भाई ये सब, परफेक्ट कुछ भी नहीं है। परफेक्ट वही है कि जो आपके साथ चीज़ें आपने जैसे किया, वो आपके साथ अच्छा हो गया, तो परफेक्ट है। ऐसे नहीं कि भाई मैं बिल्कुल ऐसे आपको एक परफेक्ट बता दूँ और आप बिल्कुल उसको फॉलो करें और बस सिलेक्शन रैंक 1 आ गई तुरंत ही, ऐसा कुछ नहीं है। सब सपनों में, ये सपने में भी नहीं होगा, सपने भी आपको परफेक्ट नहीं आते। फिर बात आती है मेंस और उसमें करंट अफेयर कि इसके लिए क्या करें। फिर बहुत सारे बंदे हैं जो कॉलेज में हैं, और 2-3 तो बंदे और 2 लड़कियां जॉब में हैं और वो तैयारी करना चाह रहे हैं यूपीएससी की। अच्छी बात है। अपना जो ग्राफ होता है ना, हमेशा उसको ऊपर की तरफ ही ले जाना चाहिए। आप अभी लेवल 3 पे हो तो टारगेट करो 5, 6 और उससे ऊपर। कोई लेवल 6 और 7 पे है तो लेवल 10 टारगेट करो, अच्छी बात है। ये लेवल 3, 4, 5, 6 ये सब आपको चलेगा पता जब आप नोटिफिकेशंस वगैरह पढ़ोगे। तो लेवल 10 जो है ना, वो
जो यूपीएससी कराती है, ये आईएएस ग्रुप ए में आता है ये 6-7 आता है ग्रुप बी में, ग्रुप बी ऑफिसर। फिर ये ग्रुप सी में ऐसे ऐसा होता है। फिर हिंदी ऑप्शनल के लिए भी काफ़ी क्वेरीज आ रखी हैं, एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआईआर, बहुत सारी चीज़ें। तो ये मतलब ये ऐसे निकाले हुए हैं काफ़ी क्रिस्प करके टीम ने। तो सही, इन सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पता लगाना कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है। आपको पैटर्न नहीं पता तो आपको कुछ नहीं पता, आप बस घुसे हुए हो एक रील के चक्कर में। 2-4 रील तुम्हारे सामने आ गई, 2-3 एग्ज़ाम तुमने कॉलेज के स्कूल के टॉप कर दिए, तो उससे एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। आपको ये समझने की ज़रूरत है। आपको पैटर्न नहीं पता तो काफ़ी लैग करोगे, 2-3 अटैम्प्ट लग जाएंगे समझने में। तो सबसे पहले तो है कि प्री होता है, और प्री में 2 पेपर होते हैं, GS1 और GS2 सी सेट। GS1 में 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स। GS2 में 80 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स। ये क्वालिफाइंग होता है, और इसकी कट ऑफ से आप मेंस लिखते हो, ठीक है ना। कट ऑफ लगभग जाती है अभी तो नीचे वाला बार यूपीएससी ने सेट कर दिया है 85 से 115 के आसपास। तो अभी तो कुछ साल से अभी 80 और 90 के बीच में ही घूम रही है। 75 भी गई है मतलब एक साल, बट 80 to 90, जिसका इस बार 2025 में 80 से ऊपर है। तो वो मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो हो जाएगा क्लियर। नहीं भी होगा तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए वो आपके लिए बूस्ट का काम करेगा। बात आती है मेंस की। तो मेंस में सीन ऐसे है कि 9 पेपर हैं, 9 पेपर होते हैं, लिखा भी है यहाँ पे 9 पेपर। 2 क्वालिफाइंग होते हैं। क्वालिफाइंग कौन से हैं? क्वालिफाइंग ये हैं, इंडियन लैंग्वेज, इसमें आप अपना जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है, हिंदी में दे सकते, इंग्लिश को छोड़ के हिंदी, मराठी और ये सब जिसमें भी होता है, जैसे पेपर मणिपुरी ये सब होता है, तो उसमें दे सकते हो। वो सेकंड पेपर होता है इंग्लिश। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, 300 नंबर के होते हैं, इसमें भी बंदे फेल होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि ये काफ़ी इजी है, ये मतलब कोई डिस्कस नहीं करता इन चीज़ों को, बट हाँ इनमें भी बच्चे फेल होते हैं। फिर ऐसे होता है, जैसे ये 5 दिन में प्रोसेस पूरा ख़त्म हो जाता है। इसमें सीन ऐसा रहता है कि पहले दिन ऐसे होगा, और ये मैक्सिमम होता है फ्राइडे को, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और फिर नेक्स्ट वीक में सैटरडे और संडे ख़त्म। तो इसमें सीन ऐसा है कि जीएस पेपर 1 फिर नेक्स्ट डे होगा, और जीएस पेपर 2, समझ रहे हो। जीएस पेपर 1 कौन से वाला है? जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी ये सब है। जीएस पेपर 2 कौन सा है? जिसमें पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस ये सब है। पेपर 3 फिर नेक्स्ट डे पेपर 3, और शाम के शिफ्ट में पेपर 4। पेपर 4 का मतलब एथिक्स, और पेपर 3 का मतलब इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट,
इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब। फिर आता है आपका सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट पेपर, सॉरी, ऑप्शनल। पेपर 1 एक ही दिन में दोनों होते हैं, तो इसलिए ही ये पहले, बहुत पहले अच्छी तरह तैयार करना होता है। और ऑप्शनल पेपर ये भी 250 मार्क्स के होते हैं। तो मतलब ऑप्शनल जो है ना, आपके 500 नंबर लेके बैठे हैं, 500 मार्क्स। अब ये 9 पेपर में 7 पेपर जुड़ते हैं, 9 में से 7 ऐड होंगे किस चीज़ में, मेरिट में। जो मेरिट बनेगी वो इन 7 पेपर से बनेगी, 7 पेपर प्लस इंटरव्यू। तो इन 7 पेपर का जो टोटल होगा वो 1750 होगा, और 275 275 का इंटरव्यू होता है। तो टोटल मार्क्स जो है ना वो 2025 से, उसके बाद कट ऑफ आती है। होली लिस्ट में नाम होते हैं बंदों के, कुछ के होते हैं कुछ के नहीं होते हैं। तो ये सब है, ये पूरा ऐसा है कि ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात का 1 बजा हुआ है, और डेट है जून 4। तो अभी आपके पास लगभग जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब ये टाइम है आपको मेंस रेडी करने का। मेंस मतलब वही जीएस पेपर वगैरह और ऑप्शनल। तो स्ट्रेटजी कुछ इतनी ज़्यादा हार्ड कोर ये सब नहीं है। पहला अटेम्प्ट है तो आपको अपना जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है फाउंडेशन। स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स, ये ही बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को आप 1.5x पे भी देख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऑप्शनल अपना सिलेक्ट करके रख लो, और उसका मटेरियल वगैरह इकट्ठा कर लो, टॉपर्स वगैरह के वीडियोस देख लो ज़्यादा। मतलब जो भी टॉपर्स के तुम देख रहे हो ना, तो ये इसी महीने जून में इसको ख़त्म कर दो। जो पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं 2026 का जिसका पहला अटेम्प्ट है ना, तो वो जून में ना एक बार, एक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना वो है कि आप सबसे पहले क्या करो कि PYQs और सिलेबस। और सिलेबस तो इतना इम्पोर्टेंट है कि ये तो याद कर लो, नहीं हो रहा है ना तो भाई तैयारी छोड़ दो। तुमसे 4 पेज याद नहीं हो रहे तो फिर तैयारी छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ईगोइस्टिक होके नहीं बोल रहा हूँ। सिलेबस ना आपका इतना काम करेगा बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते हो। ये मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा। PYQs देखो, सिलेबस देखो। PYQs किसके देखने हैं, PD के भी देखो और मेंस के भी देखो। जैसे आपने पॉलिटी उठाई है या हिस्ट्री उठा लिया आपने, तो प्री के पेपर निकालो, उसमें देखो पॉलिटी के कैसे कैसे क्वेश्चन कैसे पूछे। फिर मेंस का उठाओ, मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछें। सोल्व नहीं करने आपको, सोल्व नहीं करने, आपको सिर्फ देखना है।
एनालाइज करना है, डिमांड क्या है पेपर की, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। घबराना नहीं है। घबराने से क्या होगा? ओवर थिंकिंग करोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी और स्ट्रेस बढ़ेगा, और स्ट्रेस होएगा। स्ट्रेस स्ट्रेस अब ये खेलने का टाइम थोड़ी है कि भाई तुम, अब बच्चे तो हो नहीं। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ जो भी बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो कम से कम 19-20 साल का होगा। सबसे कम एज लेकर चल रहा हूँ। आज पोल में भी देखा था तो 19 के काफ़ी बच्चे थे। तो 19 से 21 मान लो कि 21 साल तो तुम्हारी एज होगी जब तुम एग्ज़ाम दोगे, क्योंकि ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। तो 21 साल में आपने बहुत कुछ देखा होगा। 10th भी पास किया आपने, 12th भी पास किया। जिस बंदे ने 10th और 12th के एग्ज़ाम दिए हैं वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों चीज़ दी है, तो तुम इससे यूपीएससी से क्यों घबराते हो? ठीक है भाई, जो होगा देखी जाएगी, टेंशन लेनी नहीं है बिल्कुल भी। तो प्री के पीवाईक्यूज देखो, प्री के देखो पीवाईक्यूज, फिर मेंस के साथ, मेंस में ना सिलेबस भी रखना साथ में, और सिलेबस ना अपने बिल्कुल दिमाग में छाप लो। उसके साथ साथ ना उसको याद कर लो अच्छी तरह से। मैं बता रहा हूँ इतना इजी हो जाएगा ना, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ये सब करना है अभी आपको जाके। अभी स्टार्ट करोगे ना तो एनसीईआरटी से करना है। अब पूछोगे ओल्ड या न्यू, ओल्ड में तो ओल्ड तो सर ने बताई थी, न्यू सर ने बताई थी। भाई कोई सी भी उठा लो, ओल्ड वर्सेस न्यू ये सब कुछ नहीं है, ये है टाइम वेस्टिंग टेक्निक। मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं है, नहीं उठा लो और अपना काम करना शुरू करो, रीड करो। उसके बाद में रीड आपने एक बार एनसीईआरटी, मान लो हिस्ट्री की एनसीईआरटी आपने उठा ली, रीड करिए आपने। रीड करने से पहले ही क्या करना है आपको, रीड करने से पहले आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो उसके पीछे क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो सब रीड कर लो एक बार। फिर हिस्ट्री की जो ब्रॉड हेडिंग्स हैं वो सब देखो, और उसके बाद फिर ऐसे लाइन टू लाइन रीड करो। तो आपको ऐसा होगा कि जो आपने क्वेश्चन देखे हैं ना वो आप ऑटोमेटिकली रिलेट कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे कि अरे हाँ यहाँ पे कुछ तो पढ़ा था ऐसा कुछ, कि अच्छा हाँ इंडस वैली में वो 90 डिग्री वाला क्वेश्चन आया हुआ था तो वो पूछा हुआ है, या वो वाटर हार्वेस्टिंग का पूछा हुआ था और वो पीछे भी लिखा हुआ था और उसका धोलावीरा शायद आंसर है। तो आपको ना ऐसे याद होना शुरू हो जाएगा। और याद करने के लिए ना बहुत सारी टेक्निक्स है, जैसे 25-5 का रेशियो। 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट रेस्ट करो। रेस्ट का मतलब रील नहीं होती। हाँ, ये मत सोचना कि कमर सटा के दीवार के और तुम रील देखना शुरू कर दोगे, रील नहीं। 5 मिनट में जो 25 मिनट पढ़ा है ना उसको देख लो एक बार। तुम्हारी ना
तरीके बदल जाएंगे पढ़ने के, समझने के। ठीक है, तो काफ़ी लंबा सेशन हो जाएगा ये, मुझे लग रहा है। अभी टाइम देखा नहीं है मैंने। तो जून जून में आप ये एनसीईआरटी वगैरह ये सब ख़त्म कर लो, इतना टाइम लगेगा नहीं, ऐसे हो जाएगा कवर आराम से। जून में एनसीईआरटी कर लो, फिर जुलाई में स्टैंडर्ड बुक उठा लो, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमिक्स के लिए श्री राम के नोट्स, मृणाल सर के नोट्स, या फिर तुम ये नोट्स वोट्स छोड़ के तुम विवेक सिंह की किताब भी पकड़ सकते हो, या रमेश सिंह पकड़ सकते हो। ठीक है, फिर अगस्त है ना, किसी भी हालत में ऑप्शनल तो स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसमें आपको एथिक्स भी कवर करना है। मैं बता रहा हूँ, GS1, GS2, GS3, GS4 प्लस ऑप्शनल। और आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीने हैं। 7 महीने काफ़ी हैं। ऐसे तुम पकड़ोगे ना एक महीना तो हो जाएगा कवर, ऐसी कुछ इतनी कुछ ज़्यादा वो नहीं है। तुम ऐसे कि डेली दोगे ना आप, ऐसे 7 से 8 घंटे, अरे हो जाएगा भाई, सब होता है कवर, पर आपको देना पड़ेगा। तो दिसंबर तक किसी भी हालत में, मतलब ये मैक्सिमम चीज़ें ना कवर करके रख लो। एटलीस्ट ऑप्शनल आपका 80% कवर हो, और GS वाला पार्ट भी आपका लगभग 70-80% कवर होना चाहिए, तब आएगा मज़ा। तो क्या क्या करना है? GS करनी है, बिल्कुल सही बात है। GS में भी ऐसे है कि स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस रखना है। पता नहीं कितनी बार बच्चों ने पूछा हुआ है, सर करंट अफेयर। अरे भाई ठीक है, करंट अफेयर से बन जाएगी बात, पर जब आपका स्टैटिक ही मजबूत नहीं होगा तो करंट अफेयर क्या कर लेगा। करंट अफेयर को लिंक करना है स्टैटिक के साथ में। जैसे G7 है, तो आपको जब G7 का बैकग्राउंड ही नहीं पता, तो आप उसके करंट अफेयर क्या करोगे? कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, ये है वो है, ठीक है, मोदी जी को बुलाया नहीं बुलाया, कहाँ पे हो रही है, अच्छा कनाडा में, ठीक है, पर उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री उसकी जोग्राफिकल लोकेशन, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, ये सब स्टैटिक की पार्ट है। फिर आता है ऑप्शनल। हाँ, CSAT मिस नहीं कर रहा हूँ, पता है सी, पर ऑप्शनल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मान लो कि आपका प्री क्लियर होता है तो 500 मार्क्स, ये रैंक डिसाइड फैक्टर होता है, रैंक डिसाइड होती है ऑप्शनल से। क्योंकि इसमें ना आप GS में तो इतने मार्क्स नहीं आते, पर ऑप्शनल में आप 300 प्लस ले आओगे, और 300 प्लस आ रहे हैं ना GS में, इसमें ऑप्शनल में सॉरी, तो GS में आपके एवरेज भी आ रहे हैं, तो तब भी आप पार हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आती है न्यूज़पेपर पे बहुत डिबेट चलती है भाई, 70 तरह की कोचिंग, 70 तरह के मेंटर्स, और सबका ऐसा है कि भाई तुम मत पढ़ो, तुम भाई हमारी उससे कर लो, ये कर लो, मैगज़ीन कर लो, वो कर लो। भाई करंट अफेयर के लिए मैगज़ीन कर लो, बढ़िया बात है, पर न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना है, रोज़। नहीं पढ़ोगे तो होगा तो कुछ नहीं, पर जो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, जो सेंस ऑफ ह्यूमर से होते हैं, या वो इंस्टेंट याद आते हैं, या फिर
जैसे इंग्लिश का पेपर होएगा, ये जो है ना पेपर, ये पेपर 2 इंग्लिश का, इसमें भी आपकी हेल्प होएगी क्योंकि उसमें प्रेसेस वगैरह ये सब लिखनी होती है, ऐसे वगैरह लिखने होते हैं। तो और एस्से में यूज़ होगी, एस्से में। तो ये न्यूज़पेपर तो आपको छोड़ना ही नहीं है। फिर मान लो आपका इंटरव्यू आ गया, तो इंटरव्यू में भी आप ऐसे नहीं है कि आप कोचिंग की या फिर वो मैगज़ीन वाली लैंग्वेज बोल दोगे और काम हो जाएगा, वैसा नहीं होता। तो न्यूज़पेपर भी मस्ट है। स्किप कर सकते हो, ऐसे कुछ इशू नहीं, पर हाँ जो तुम सलाह ले रहे हो तो मैं कहूँगा न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ो। उसमें आपको बहुत सारे नए वर्ड्स मिलेंगे, आपकी स्पीकिंग, आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होएगी। आप मेंस में जब आंसर राइटिंग करोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि भाई अ, हो रहा है, कुछ लग रहा है, पॉइंट्स आ रहे हैं दिमाग में। कुछ नहीं करना, एडिटोरियल जो होते हैं ना वो पढ़ने, और जब पॉलिटिकल जितनी भी बात है वो सब काट दो। किसने क्या बोला, कहाँ क्या हो गया, कौन मर गया, कौन जिंदा है, कुछ नहीं है उससे, उससे कोई मतलब नहीं है। और स्पोर्ट्स वाला भी नहीं पढ़ना। स्पोर्ट्स के ठीक है, अभी आ रहे हैं क्वेश्चन, खो खो के ऊपर आ गया या चेस के ऊपर आ गया। अब वो सब ऐसा है कि वो इंस्टाग्राम में रील चली हुई थी तो वो दे दिया। इंस्टाग्राम रील वाले बड़े खुश हो जाएंगे यहाँ पे कि सर देख लो 2 क्वेश्चन हो गए। अरे भाई 2 ही तो हो गए हैं 100 में से, वो भी नहीं हो गए होंगे यार 70-80% के। तो ऑप्शन ऐसे घुमा रखे थे। रील में थोड़ी आता है ऐसा सब। फिर बचता है सी सेट। तो भाई सी सेट को तो छोड़ना नहीं है। सी सेट में ऐसा है कि आप थीम्स वगैरह निकाल लो और आराम आराम से सी सेट की तैयारी करनी शुरू करो। इसका स्ट्रॉन्ग है वेल एंड गुड, नहीं है तो स्ट्रॉन्ग करो। चेक कैसे करोगे स्ट्रॉन्ग है नहीं है? PYQs उठा लो 10 साल के और लगाना शुरू कर दो। अपना आप ऑटोमेटिकली चल जाएगा पता कि आपकी इंग्लिश ठीक है, मैथ्स ठीक है या रीजनिंग ठीक है, चल जाएगा पता। तो जो चीज़ वीक है उस पर काम करना शुरू करो, जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है उस पर भी काम करो, पर उस पर थोड़ा कम ध्यान दो। सिंपल ये चीज़ है। ये बेसिकली बस यही सब बताने के लिए ही था। ऐसे 26 की स्ट्रेटजी ऐसे बताई नहीं है। ये जो कुछ डाउट्स थे या कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं जो पता होनी बहुत ज़रूरी है, ये वीडियो उसके लिए थी। हाँ इसका थंबनेल पता नहीं मैं क्या डालूँगा और टाइटल भी पता नहीं क्या डलेगा इसका, बट यस अभी के लिए तो इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगी, अभी 1-2 दिन में रिकॉर्ड कर लूँगा मैं और मैं पब्लिश कर दूँगा। थैंक यू एंड बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।